आज हम बात करने वाले हैं मेफ्टाइल स्पाज के बारे में। एक ऐसी दवा जो पीरियड्स और पेट दर्द के लिए सच कहें तो बहुत से घरों में इस्तेमाल होती है। सोचिए, जब पीरियड्स का दर्द होता है तो राहत के लिए सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा एक छोटी सी पीली गोली। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दवा इतनी आम है क्यों। अब देखिए, पीरियड्स के दर्द, जिसे डॉक्टर की भाषा में डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, या फिर पेट में ऐंठन, इन सब के लिए ये एक बहुत ही कॉमन दवा है। इतनी कॉमन कि डॉक्टर से पहले तो दोस्त या घर वाले ही इसकी सलाह दे देते हैं, है ना? और इसकी एक बड़ी वजह वो है इसका सस्ता और आसानी से मिल जाना। सोचिए, 10 गोलियों का एक पत्ता करीब 50 रुपए का, मतलब बहुत आसानी से लोग इसे केमिस्ट से जाकर ले लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस छोटी सी गोली के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो इतना असर करता है? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो मेफ्टाइल स्पैज में ना 2 मेन खिलाड़ी हैं, मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखिए, ये दोनों मिलकर एक 1-2 पंच की तरह काम करते हैं। मतलब एक तो दर्द से लड़ता है और दूसरा सीधे ऐंठन पर काम करता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो इसका पहला हीरो है मेफेनामिक एसिड। ये एक तरह का NSAID है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसका काम क्या है? ये उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है जो दर्द और सूजन पैदा करते हैं, जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। सीधी सी बात है, ये दर्द की जड़ पर ही वार करता है। और फिर आता है दूसरा हीरो, डाइसाइक्लोमीन। ये एक एंटीस्पैस्मोडिक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पेट की मांसपेशियों को सीधे सीधे आराम देता है, जिससे ऐंठन और मरोड़ में राहत मिलती है। तो एक ने दर्द को रोका और दूसरे ने ऐंठन को। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दवा से जुड़े कुछ कंफ्यूजन और साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिनके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या मेफ्टाइल स्पाज लेने से पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो जाती है? और ये स्लाइड बिल्कुल यही दिखाती है कि ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है। देखिए, एक तरफ एक डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ, ब्लीडिंग कम हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल की वेबसाइट कहती है कि नहीं, इसका ब्लीडिंग पर कोई असर नहीं होता, ये सिर्फ दर्द कम करती है। तो जाहिर है, जब एक्सपर्ट्स के बीच ही पूरी तरह से सहमति नहीं है तो आम इंसान का कंफ्यूज होना तो बनता ही है। इसके अलावा कुछ आम साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि थोड़ा चक्कर आना, जी मिचलाना या मुंह का सूखना। ये सब आम तौर पे हल्के होते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। जैसे अगर धुंधला दिखने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो या शरीर पर रैशेज या छाले पड़ जाएं। अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है और फौरन डॉक्टर से बात करनी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने हाल ही में इस दवा को लेकर पूरी की पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। ये एक गेम चेंजर है। हुआ ये कि 2023 के आखिर में भारत की एक बहुत बड़ी हेल्थ अथॉरिटी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ने इस दवा को लेकर एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी अलर्ट जारी किया। तो सबसे जरूरी बात यह है, एस्टर हॉस्पिटल्स की कंसल्टेंट डॉक्टर स्मृति डी नायक के मुताबिक ड्रेस सिंड्रोम की हालिया रिपोर्टों के साथ मेफ्टाइल स्पाज को अब एक सुरक्षित दवा नहीं माना जाता है। अब ये ड्रेस सिंड्रोम कोई मामूली एलर्जी नहीं है, ये एक बहुत ही रेयर लेकिन जानलेवा रिएक्शन हो सकता है, जिसमें तेज बुखार, स्किन पर रैशेज और शरीर के अंदरूनी अंगों में सूजन आ जाती है। और इसीलिए ये चेतावनी इतनी बड़ी बात है। तो इस नई और गंभीर जानकारी के बाद सवाल उठता है कि अब क्या करें? एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है? देखिए, सारे एक्सपर्ट्स की सलाह को अगर हम निचोड़ें तो ये 4 बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही कोई दवा लें। दूसरी, दोस्तों या परिवार वालों के कहने पर कभी भी खुद से दवा ना शुरू करें। तीसरी, डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ईमानदारी से बताएं, खासकर अगर लिवर, किडनी या पेट में अल्सर जैसी कोई दिक्कत रही हो। और चौथी बात, डॉक्टर से दर्द कम करने के दूसरे सुरक्षित तरीकों के बारे में जरूर बात करें। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बात अपनी सेहत की हो तो क्या कुछ देर की राहत के लिए एक छिपा हुआ बड़ा जोखिम उठाना समझदारी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।